पूरे हिंदुस्तान में गामा ओरिजिनल की धूम मची हुई है जिस हिसाब से। और एक बात मैं बता देता हूँ, इन दिनों मेरी सीरीज चल रही है, लीडर का निर्माण, ये बिजनेस का निर्माण है। ऑफर के सहारे लीडर का निर्माण नहीं होता है, काम के सहारे लीडर का निर्माण होता है। तो बिल्कुल वेरी सिंपल। तो जो ऑफर के पीछे भागता वो लीडर नहीं बन सकता, जो ऑफर से ऊपर उठ जाता है वो लीडर बन सकता है। ये देखो, ऑफर आपके पीछे भागने चाहिए, आप ऑफर के पीछे भागो, वो तो गधे के आगे गाजर लटकाने जैसा काम हो गया है कि गधा चलेगा ही तब जब गाजर लटकी होगी। लीडर वो बनेगा जो ऑफर के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि और जिसकी टीम में लीडरों का निर्माण करना है, वो ऑफर को प्रमोट नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। और फिर बाद में ऑफर उसकी जेब में आएंगे, बड़े बड़े ऑफर आएंगे। भाई मैं अकेले छोटे से महावीर शर्मा को देख रहा हूं कि वो अपनी टीम में 50 लोगों को 50,000 रुपए महीने की इनकम, 5,000 वालों को 50,000 रुपए की इनकम पे ले गया हो, 5,000 वालों को 25,000 रुपए की इनकम पे ले गया हो, एक महीने में इतना करिश्मा कर दिया। तो वो है लीडरशिप का असली कमाल। तो खैर, अभी जो मेरी सीरीज चल रही है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान को अपने रिटायरमेंट के पहले एक बहुत बड़ा तोहफा देके जाऊं, ताकि पूरा हिंदुस्तान मुझे याद करे। और उसी के सिलसिले में मैंने जो सीरीज चालू की है, उस सीरीज के बारे में मैं आज आपसे बात करता हूं। और बिल्कुल उस सीरीज का मेरा जो मकसद रहेगा कि जो आरसीएम की शुरुआत में मेरा एक कोटेशन था कि हम लोगों का निर्माण करेंगे और लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। और मेरी ये फितरत भी है और ये मेरा स्वभाव भी है कि मुझे गाड़ी और बंगला बनाने में मजा नहीं आता है, मुझे तो जिंदगियां बनाने में मजा आता है। और जिंदगियां जब बदलती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मेरी ये जो श्रृंखला है, अपनी कामयाबी को दे नए पंख, ये नई श्रृंखला जिंदगी को दे नए मुकाम, लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम, मतलब ये जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है और इसके 100 एपिसोड हमें देने हैं, और ये उसका दूसरा एपिसोड है। कल के पहले एपिसोड में आप लोगों के माध्यम से शुरुआत हुई और आपकी तरफ से जो रेस्पॉन्स मिला तो मेरा हौसला बढ़ा, और आज मैंने कुछ उस पर और काम किया। और मैं बता देना चाहता हूं कि आरसीएम की, क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट है, और मैं बहुत दृढ़ मान्यता के साथ, मैं अकेला भगवान का बच्चा नहीं हूं, हम सब भगवान की संतान है, हम परमात्मा की संतान है। तो सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस यूर बर्थ राइट। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम संगत अच्छी करने के लिए तैयार हैं, तो सफलता हमारे लिए तैयार है। और ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला के 20 साल से बोल रहा हूं कि आपकी मम्मी को भरोसा नहीं, आपके पापा को भरोसा नहीं, आपकी पत्नी को भरोसा नहीं, आपके पड़ोसी को भरोसा नहीं, आपके दोस्त को भरोसा नहीं, आपके रिश्तेदार को भरोसा नहीं, आपकी सरकार को भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कामयाबी की दुनिया में बुलंदियां छू सकते हैं, आप कामयाबी की दुनिया में इतिहास बना सकते हैं। और मैं ये कहता रहा हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बल्कि वो जागा नहीं है। और ऊपर के स्तर पर तो हम जाग जाते हैं, यानी नींद से तो हम जाग जाते हैं, लेकिन जो आंतरिक बेहोशी है, चेतना के स्तर पर, जो आत्मा के स्तर पर जो बेहोशी है, उसको तोड़ने के लिए काफी चोटें करनी पड़ती है। और परमात्मा की संतान होने के नाते इसलिए मैं आप सबको एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूं, आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल एंड आई रेस्पेक्ट यू ऑल, क्योंकि आप सब भगवान के बच्चे हैं। तो मैं आपकी उतनी इज्जत करता हूं। और बिल्कुल, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी इज्जत करें। रोजाना जब भी उठें तो उठते ही सबसे बिस्तर पर उठकर सबसे पहला काम करें, एक हाथ अपने पीठ पर रखें और खुद को बोले शाबाश, तू कमाल का है। और जैसे ही आप खुल के बोलोगे शाबाश, खुल के बोलोगे शाबाश, आपका कमरा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। और दूसरी बार कमरे से बाहर निकल के बोलोगे घर में, तो आपका घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। और फिर ऐसा 5 बार बोल दिया तो आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है। और हमारे घर में ही वो पॉजिटिव एनर्जी कौन बनाएगा? वो मूर्ति आप बैठे हो साक्षात। तो आज से हम सब लोग अपने आप को, मैं हमेशा पूरे हिंदुस्तान को कहता हूं, खुद को प्यार करो, खुद को प्यार करो। जो खुद को प्यार करता है उसको खुदा भी प्यार करता है, और जो खुद को पसंद करता है उसको खुदा भी पसंद करता है, और जो खुद पर फिदा है
वो जमाना उसके ऊपर फिदा है। अपने में कमियां मत देखो, अपनी कमियों को बिल्कुल जाने दो, कमियां सब में हैं, लेकिन अपनी खूबियों को याद करो और उनको इतना बड़ा करो कि कमियां नीचे चली जाए। और अपने आप के साथ जितनी भी बातें करो वो इतनी पॉजिटिव बातें हो कि आप अपने को आशीर्वाद देने वाले बनो, अपने को बद्दुआ देने वाले कभी ना बनो। जिस दिन आप अपने को आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे, ये जमाना आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएगा, ये कायनात आपके आशीर्वाद बरसाएगी। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, मेरी नजर में आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। मैं कंपनी को भी बाद में इंपॉर्टेंट मानता हूं। अरे जेके जैन जी जब आए थे तो कौन सा प्रोडक्ट था आरसीएम के पास में? केसी छाबड़ा जी आए थे तब कौन सा प्रोडक्ट था आरसीएम के पास में? बीएम गुप्ता जी आए थे तब कौन सा प्रोडक्ट था आरसीएम के पास में? नरवरिया जी आए थे जब कौन सा प्रोडक्ट था आरसीएम के पास में? हजारों लीडर जो हमारे पास में आए, वो कौन सा प्रोडक्ट था आरसीएम के पास में? वही सबसे बड़े प्रोडक्ट थे, और वो प्रोडक्ट लाजवाब था, इसलिए आरसीएम को प्रोडक्ट लाने पड़े। और मैं आरसीएम के साथ जब पहले दिन से था तो मैंने कभी आरसीएम को डिमांड नहीं की शर्ट पीस आएगी तो चलेगी। मैं जानता था कि अगर मैं इसको चला सकूंगा तो शर्ट को आना पड़ेगा, और मैं जानता था कि अगर मैं पैंट और शर्ट से चला सका तो दूसरे प्रोडक्टों को आना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट आते रहेंगे, सैकड़ों आएंगे, हजारों आएंगे, कंपनियां आएगी, प्रोडक्ट आएंगे, दुनिया आएगी, लेकिन उससे बड़ा प्रोडक्ट आप हो, क्योंकि आपसे आप रहेंगे तो सब कुछ आएगा, और आप नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू करें, रिमेंबर ऑलवेज कि आपसे बड़ा प्रोडक्ट कोई आरसीएम में है ही नहीं। तो इस प्रोडक्ट को कितना इंप्रूव करेंगे जब सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट है? भाई कोयले में थोड़ी इंप्रूवमेंट लाना है, इंप्रूवमेंट तो डायमंड में, हीरे में ही लाना है। निखार किसका करना है? तरासा किसको जाता है? कोयले को नहीं तरासा जाता, हीरे को तरासा जाता है। तो मेरी ये जो श्रृंखला है, हीरो को तराशने की है, डायमंड को तराशने की है। डायमंड जब कोयले की खान में होता है तभी भी डायमंड ही होता है, तब वो कोयला नहीं होता है, लेकिन उसको तराशना पड़ता है ताकि दुनिया उसकी वैल्यू कर सके। तो वो मेरी ये श्रृंखला उसी के लिए रहेगी। और इस श्रृंखला की मेन टाइटल है, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी। तो लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। यानी हमारा आकार कैसे बनता है? सोच से बनता है, सपनों से बनता है, सिस्टम से बनता है, टीम से बनता है। ऐसे कोई आकार का मतलब बॉडी का आकार नहीं है। लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। अगर मेरे पास टीम ही नहीं है तो मेरा काय का आकार है? मेरे पास सपने ही नहीं है तो मेरा काय का आकार है? मेरे पास सोच ही नहीं है तो मेरा काय का आकार है? आकार बनता है ढेर सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से। वो सारी चीजें मैं परत दर परत एक एक करके आपके बीच में रखता जाऊंगा, और कुछ चीजें मुझे रिपीट करूंगा और कुछ चीजें मैं हर दिन नहीं लाऊंगा। आज सक्सेस के 2 फार्मूले आपके बीच में लाया हूं। तो लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है, क्योंकि जब आदमी को स्टार पर्ल बनना है तो 2 लीडर नीचे चाहिए, 2 पिलर चाहिए, लेकिन डायमंड बनना है तो 800 पिलर चाहिए। 800 पिलर तो लीडर का निर्माण होगा। तो क्योंकि बिना लीडर के कोई बिजनेस, लीडर के आकार के बिना लीडर का बिजनेस टिक नहीं सकता। लाया जा सकता है, टिक नहीं सकता। अगर बिजनेस को टिकाना है, और मैं बहुत भाग्यशाली भी हूं, और मैं इस टीम के सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ये टीम जितना काम बिजनेस वॉल्यूम के निर्माण पे करती है उससे ज्यादा काम लीडर के निर्माण पे कर रही है। और ये आपके लिए भविष्य का बहुत बड़ा आधार है। देखो ये, और लीडर का निर्माण एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी मूर्तियां कैसे बनाते हो? तो उसने कहा मैं मूर्ति नहीं बनाता हूं, मूर्ति तो पत्थर में पहले ही होती है, मैं तो फालतू को हटाता हूं और मूर्ति बाहर आ जाती है। वही काम मैं करता हूं। मैं आप में कुछ नया नहीं देता हूं, वो सब मेरे पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास सब कुछ मैं वही बताता हूं जो आपको पहले से पता है, लेकिन उस जो फालतू है उसको हटाना पड़ता है। क्योंकि दुनिया में 2 चीजें हैं। देखो, पत्थर को चोट मारो तो वो मना नहीं करता है, पत्थर को कितनी भी हथौड़ी से मारो, छेनी से मारो, वो मना नहीं करता है। लेकिन इंसान को कुछ भी बात करो तो वो अंदर से विरोध करता है, क्योंकि स्वभाव, आदत, स्वभाव और अभाव इस दुनिया के 2 बड़े रोग हैं, और इससे पूरी की पूरी मानव जाति दुखी है। स्वभाव और अभाव। और कहते हैं कि स्वभाव मरे बिना नहीं जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अरे स्वभाव को बदलेंगे जब भी तो अभाव को बदलेंगे, और स्वभाव जाएगा तो अभाव जाएगा,
और नया भाव आएगा तो नया जीवन आएगा। और उसके लिए चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट, और जितना ज्यादा होगा सेल्फ इंप्रूवमेंट उतना होगा टीम इंप्रूवमेंट। इसीलिए इस इंडस्ट्री को कहा जाता है नॉलेज इंडस्ट्री। और इसी नॉलेज इंडस्ट्री को आपको भरपूर नॉलेज देने के लिए मैंने 20 साल में जो किताबें पढ़ी है, 20 साल में जो अनुभव लिए हैं, वो सब आपके बीच में शेयर करने के लिए मैं 100 एपिसोड की श्रृंखला लेकर आया हूँ। डेली नए नए चैप्टर आएंगे। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, दुनिया में इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपने पता नहीं कितने लोगों पे काम किया और वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए, आपका वो सारा टाइम वेस्ट गया। आपने पता नहीं कितना बिजनेस खड़ा किया और वो बिजनेस पता नहीं कहाँ चला गया। आपने पता नहीं कितने स्टेशन खड़े किए और वो स्टेशन ही गायब हो गए। आपने पता नहीं कितने पिकअप सेंटर खुलवाए और वो पिकअप सेंटर गायब हो गए। लेकिन आपने अपने ऊपर जो काम किया वो दुनिया का कोई आदमी, भगवान भी नहीं ले जा सका। इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये दुनिया का महान इन्वेस्टमेंट है। इसलिए ये जो श्रृंखला है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे खंडित मूर्ति को मंदिर में जगह नहीं मिलती है, उसी तरह से 100 एपिसोड में से एक भी एपिसोड नहीं छोड़े, ताकि आपका डायमंड नहीं, स्टार डायमंड नहीं, और उससे भी ऊपर का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाए। क्योंकि लीडर का, और आप अपनी पूरी टीम को प्रेरित करें कि वो हर श्रृंखला को, क्योंकि कुछ चीजें मुझे रिपीट बोलनी पड़ेगी तभी वो, जब तक ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि लीडर का निर्माण ही मेन है, लीडर का आकार ये, तब तक उसको ये बात उसके अंदर हैमरिंग नहीं होगी तो उसको याद भी नहीं रहेगी। उसको जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, यार मैं तो अपने ऊपर तो काम कर ही नहीं रहा था, मैं तो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। और इसके हर एपिसोड की जानकारी आपको, ये 2 मोबाइल नंबर है, ताकि आपको आगे से आगे एपिसोड की जानकारियां मिलती रहे। जैसे अभी शाम को 9 बजे तीसरा एपिसोड है, और फिर कल सुबह चौथा एपिसोड है। हर एपिसोड की जानकारी, नंबर कोई आगे पीछे हो जाए गलती से तो कोई चलेगा, लेकिन टाइम की और लिंक की जानकारी आप ले लें। तो इसलिए इन दोनों मोबाइल नंबर को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इन दोनों नंबरों से आपको हर एपिसोड की जानकारी जब भी चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेगी। और एक बात की गारंटी मैं करना चाहता हूं कि कौन बनेगा करोड़पति के सामने बैठना बहुत बड़ा सौभाग्य हो सकता है, लेकिन वो आपको करोड़पति बनाने की गारंटी नहीं करता है। वो आपको करोड़पति बनाने की गारंटी नहीं करता है। लेकिन इन प्रोग्रामों में, 100 प्रोग्रामों में बैठकर उनको अगर आत्मसात आपने कर लिया, तो आने वाले दिनों में आपकी जो इनकम है, ये इनकम का एग्जाम्पल है 5,35,00,000 रुपए एक महीने का। 5,35,00,000 रुपए एक महीने का, ये एक महीने की इनकम है। इस तरफ हमारी इंडस्ट्री जा रही है, इस तरफ आरसीएम जा रहा है। एक महीने की इनकम, अपना चार्टर प्लेन। इसलिए अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन गरीब मर जाते हो तो ये आपका दोष नहीं, आप ही का रोल है, आपका। क्योंकि भाई गरीबी नियति नहीं है, गरीबी नजरिया है, गरीबी फैसला है। अरे आरसीएम फ्री में मिलता है, हम जो सामान खरीदते हैं उन्हीं में आरसीएम मिलता है। सीखना है, संगत बदलनी है, सोच बदलनी है, सिस्टम बदलना है। भाई सरकारें गरीबी मिटा नहीं सकती। देखो जो दुनिया में जो नादानी हो रही है वो ये कि सरकारों को गरीबी मिटानी, सरकार गरीबों की मदद कर सकती है, सरकार गरीबी को मिटा नहीं सकती। इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि दुनिया की कोई भी सरकार गरीबी को मिटा नहीं सकती, गरीबी की मदद कर सकती है। लेकिन इंसान खुद चाहे तो वो गरीबी को मिटा सकता है, और अपनी नहीं, दुनिया की गरीबी मिटाने में मददगार बन सकता है। और आरसीएम उस मामले में, लेकिन उसके लिए चाहिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो ही कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। केवल दाल रोटी खाना तो जिंदगी में बदलाव भी नहीं आना। ये दाल रोटी खाने वाले ऐसे पिलर अवार्ड नहीं लेते हैं, दाल रोटी खाने वाले ऐसे प्रोग्रामों में आके नहीं बैठते हैं, दाल रोटी खाने वाले अपने ड्रेस कोड में नहीं आते हैं, वो जूम नहीं सीखते हैं। और क्या करना है यार, सब ठीक है, राम जी राजी, दाल रोटी मिल रही है, वो दाल रोटी मिलेगी फिर। लेकिन हम इस दुनिया में दाल रोटी के लिए नहीं आए हैं, हम डायमंड बनने के लिए आए हैं, और हम डायमंड बनाने के लिए आए हैं, और हम जिंदगी को डायमंड बनाने के लिए आए हैं। यही जीवन का मकसद होता है, यही जिंदगी का गोल होता है। और इसके लिए चाहिए सोच का आकार, इसके लिए चाहिए सपनों का आकार, इसके लिए चाहिए थोड़ा सिस्टम का आकार, कि आपके पास आज ये सिस्टम है इसलिए हम सब लोग मिल रहे हैं।
इसलिए एक दूसरे की मदद हो रही है। इस सिस्टम में इसलिए हमें पिलर अवार्ड मिल रहा है, सिस्टम में इसलिए हमें ईसा मैडम की ट्रेनिंग मिल रही है। अगर सिस्टम, और अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि सारी बातों को मुझे शॉर्ट रूप में बात करनी पड़ती है क्योंकि हर सब्जेक्ट की डिटेल ट्रेनिंग ये अलग है, कि 21वीं सदी का ये बिजनेस है। ये बात आज के काफी साल पहले कह दी गई थी, किताब लिख दी गई थी, लेकिन अब ये प्रूफ हो गया है, अब ये प्रमाणित हो गया है, पूरी दुनिया ने मान लिया है। अब ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग को नहीं पढ़ाया जा रहा हो? ऐसी कौन सी एमबीए की कोचिंग है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग के चैप्टर नहीं पढ़ाए जा रहे हो? अब तो पूरी दुनिया में, भारत में एमबीए की यूनिवर्सिटीज में, किताबों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता मिल चुकी है, भारत में भी मिल चुकी है और दुनिया में भी मिल चुकी है। हाँ, अभी यूएसए इज द किंग। इस डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में यूएसए का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद में चाइना और जापान का नंबर है। ये आज की स्थिति है। लेकिन अब 2016 में भारत सरकार ने भी कमर कस ली है और भारत सरकार ने इसकी गाइडलाइन रिलीज कर दी है, तो इसलिए अब जो है सबसे बड़ा होने वाला है आरसीएम। सबसे बड़ा होने वाला है पहले इंडिया, उसके बाद सबसे बड़ा होने वाला है आरसीएम। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं आपको दिल खोल के बोल रहा हूं। जिस दिन इस सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग मांगेंगे, उस दिन इस सब्जेक्ट का एक एक पत्ता खोल के दूंगा आपको, एक एक प्रूफ दूंगा, एक एक प्रमाण दूंगा, एक एक डॉक्यूमेंट दूंगा, एक एक दस्तावेज दूंगा कि क्यों इंडिया बड़ा होने वाला है और क्यों आरसीएम बड़ा होने वाला है, वो आपको। लेकिन अभी शॉर्ट में बात करूं तो 138 करोड़ लोगों का देश है, रिश्ते नासों का देश है और सबसे जवान देश है, जिनके पास सपने होते हैं, जिनके पास जोश होता है, जिनके पास जुनून होता है। भाई वीरेंद्र तिवारी जी जो जवान है, जब तो सपने देखते हैं। हमारे जैसे लोग तो रिटायरमेंट की तारीख देखेंगे, सपने तो वही देखेंगे ना। तो सपने देखने वालों का ये बिजनेस है। और ये इंडिया 64%, 64% यंग पीपल रहते हैं यहाँ पे, इसलिए यंगेस्ट कंट्री, ये बड़ा ठोस कारण है। लेकिन और भी कई कारण है। अभी रोजगार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में भारत बहुत पीछे है, बहुत। 46.3% लोगों को रोजगार है। अभी तो हालत और खराब है, ये तो पुराने आंकड़े हैं, अभी तो कोविड की स्थिति है। इसलिए अभी जो पूरी दुनिया के विशेषज्ञ, पूरी दुनिया के जानकार लोग, पूरी दुनिया की समाज सेवी संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि 2037 के पहले पहले, यू कैन रिकॉर्ड माई सेंटेंस, 2037 के पहले पहले इंडिया विल बी द नंबर 1। इंडिया विल बी द नंबर 1। आप जश्न मना रहे होंगे महागुरु बनने का, विश्व गुरु बनने का, वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का। ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये बात केपीएमजी जैसी बड़ी संस्थाएं कह रही है, सरकार के द्वारा जारी की गई, संस्थाओं के द्वारा जारी की गई एक नहीं अनेक रिपोर्ट्स कह रही हैं, कई ऑफिशियल आंकड़े कह रहे हैं, फिक्की जैसी संस्थाएं कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इस बात को स्वीकार कर रही है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप नंबर 1 होंगे, आपका इंडिया नंबर 1 होगा, तो आपका टर्नओवर भी उतना ही होगा जितना दुनिया में हो रहा होगा, या दुनिया से ज्यादा होगा, जब भी तो नंबर 1 बनेंगे। बहुत सिंपल सी बात है भाई, दुनिया से ज्यादा होगा तो नंबर 1 बनेंगे, उनसे कम होने वाला नंबर 1 कैसे बन जाएगा? और अगर वहां पर नंबर 1 वाले लोग अभी महीने की इनकम 8 करोड़ 80 लाख, 8 करोड़ 80 लाख रुपए महीने की इनकम वो आज ले रहे हैं, जो आज नंबर 1 पर है, तो आपको नंबर 1 बनने के लिए इनको पछाड़ना पड़ेगा, इनसे ज्यादा टर्नओवर करना पड़ेगा, इनसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी तो होगा। लेकिन अगर ये सारी दुनिया कह रही है कि इस लिस्ट में, करोड़ों कमाने की लिस्ट में 6 करोड़ 23 लाख, ये मैं दुनिया के आंकड़े दे रहा हूं आपको, अर्निंग पर मंथ, एक महीने की इनकम 6 करोड़ 23 लाख, 5 करोड़ 35 लाख अपने चार्टर प्लेन। ये बातें तो मैं आपको डिटेल में कि आरसीएम नंबर 1 क्यों बनेगा, आप ऐसी इनकम कैसे ले पाएंगे, ये मैं प्रूफ दूंगा, डिटेल दूंगा, प्रमाण दूंगा, वो दूंगा, वो पूरी एक डिटेल ट्रेनिंग के दूंगा। लेकिन ये मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है, 64% लोग जवान है, वर्ल्ड लीडर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसलिए आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि चेंज योर माइंड सेट। अब आप गरीबों की मानसिकता बदलिए,
अब अमीरों की मानसिकता में आइए, मिलेनियल माइंडसेट में। अब ये गरीबों का धंधा नहीं है, ये गरीबी मिटाने का धंधा है। लेकिन गरीबी उन्हीं की मिटती है जिनकी सोच मिटती है। अगर गरीबी की सोच से करेंगे तो अमीरी आ नहीं सकती। इसलिए मैं आज आपको कुछ सक्सेस के छोटे छोटे फार्मूले देता हूं, लेकिन मैं आज हर दिन 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, 4 फार्मूले दूंगा। तो पहला फार्मूला, आपके पास एक ऐसी यूनिक चीज है जिसका नाम है डिस्प्ले वाल। अब आप अगर डिस्प्ले वाल को किसी कारण से आपका फोकस हट जाता है, आपका काम रुक जाता है, वो आपकी गलती है। बाकी डिस्प्ले वाल ऐसा फार्मूला है कि जिस दिन 1 करोड़ डिस्प्ले वाल होगी, अगर 2500 का भी बिजनेस होगा तो 2500 करोड़ का बिजनेस 1 महीने का आरसीएम का होगा। और 1 करोड़ डिस्प्ले वाल, क्योंकि मैंने अगर अभी गामा ओरिजिनल को पकड़ा हुआ अभियान, तो मैं गामा ओरिजिनल पे काम कर रहा हूँ। डिस्प्ले वाल को पकड़ूंगा तो डिस्प्ले वाल पे भी काम करूंगा। जब आपका फोकस बढ़ेगा, ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है कि जिस पर मेरा फोकस होता है, यानी इंसान का फोकस होता है, यानी परमात्मा का और आत्मा का फोकस होता है, वो चीज बढ़ती है। अगर आप डिस्प्ले वाल पे भी फोकस करेंगे, आपको मल्टी डायमेंशनल होगा। अगर 5 करोड़ रुपए महीने की इनकम लेनी है तो एक चीज में फोकस करने से बात नहीं बनेगी, आपको मल्टी डायमेंशनल होगा, आपको प्रोफेशनल बनना होगा। 1 करोड़ का आपका 2500 करोड़। भाई भारत के आंकड़े क्या कहते हैं? 7 लाख गांवों का देश है भारत। 85% जनसंख्या, 65-70% जनसंख्या गांव में रहती है, और 1.5 करोड़ डिस्प्ले वाल जैसी दुकानें चल रही है। और वो दुकानें कुछ कर नहीं रही, अच्छा नहीं तो वो दुकानदार कमा रहा है, वो भी कोई कमा नहीं रहा है, उसका कोई मार्जिन नहीं बन रहा है। भाई 1.5 करोड़ वो दुकानें खुली हुई है जिनको आप डिस्प्ले वाली कह सकते हो, जिनके पास सामान भी पूरे नहीं मिलते हैं, नकली मिलते हैं, घटिया मिलते हैं, मिलावटी मिलते हैं, कच्चे में मिलते हैं, पक्के में भी नहीं मिलते हैं, सारा सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। उनको रिप्लेस करना है। धीरे धीरे आप जब ताकत लगाओगे तो वो डिस्प्ले वाल, इनकी जगह खुलेगी और डिस्प्ले वाल खुलेगी, तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ अभी डिस्प्ले वाल जैसे दुकानें आज इंडिया में चल रही है। और वो आरसीएम से घटिया सामान है, आरसीएम के मिलावटी मतलब मिलावटी सामान है, कच्चे में है, जबकि आरसीएम आपको ओरिजिनल सामान देता है, बढ़िया क्वालिटी के देता है, पक्के बिल से देता है, सारी सब कुछ चीजें इसके अलावा। इसलिए डिस्प्ले वाल सबसे छोटा काम बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम है इसका। और ये प्रोडक्ट पहुंचाने के मामले में ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाता है, क्योंकि सबसे कम समय में ये काम दुनिया की कोई कंपनी नहीं कर सकती। मॉडल ऐसा है कि दुनिया का कोई भी इसको कॉपी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कॉपी करने के लिए डिपो चाहिए, इतने सारे वंडर वर्ल्ड पिकअप सेंटर नजदीक नजदीक चाहिए, तभी ये डिस्प्ले वाल चलेगी। कोई डिस्प्ले वाल थोड़ी डिपो पे जा सकता है, वो कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर थोड़ी जा सकता है। तो ये मॉडल ही केवल आरसीएम ही बना सकता है। और आज आपको पता चल रहा होगा अभी कोविड में कि दुनिया की किसी भी कंपनी को हिंदुस्तान में काम करना है तो उसकी मजबूरी बन जाएगा जिस दिन हम 1 करोड़ पे आ जाएंगे। एक ऐसा मॉडल है जिसका मुकाबला न तो कोई ट्रेडिशनल कंपनी कर सकती है, न अमेजन कर सकती है, न फ्लिपकार्ट कर सकती है, न जियो कर सकती है, न बिग बाजार कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वो गांव ढाणियों में जा ही नहीं सकते, जहां पर वो कभी उन जगह जा ही नहीं सकते जहां पर ये डिस्प्ले वाल जाती है। और न कोई ऑनलाइन बिजनेस इसका कर सकता है, और न कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा कर सकती है। यानी आपके पास एक ऐसा यूनिक मॉडल है, अगर इसमें कोई जोखिम नहीं है, सब हाथों हाथ बिल काटने की सुविधा है, नेटवर्क को बढ़ाने की सुविधा है, ज्वाइनिंग को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, नई पिनों को खूब लाया जा सकता है, डायरेक्ट सेलर, मतलब फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे हैं। नए डायरेक्ट सेलर को आसानी से माल उपलब्ध हो जाता है, खुद की बिक्री भी बढ़ती है, परिवार में भी 100% कंजम्पशन बढ़ता है, परिवार की भागीदारी भी बढ़ती है। यानी आपको मैं अगर इनके फायदों की लिस्ट बनाऊंगा तो वो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। बस आपको इसको लर्न टीच डुप्लीकेट। अब आप अगर गुप्ता जी मुझे इजाजत दें तो मैं किसी को भी लास्ट में लूंगा, आपके सामने हॉट सीट पे लेके अभी का अभी उसका डायमंड फाइनल कर दूंगा, अभी का अभी। जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल मैं लूंगा। तो लेकिन इसके लिए आपको इस सिस्टम को लर्न टीच डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, फार्मूला नंबर 2, क्योंकि जब तक कि आप बिजनेस की डेप्थ गहराई के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको पता समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का ड्राइवर अभी कौन होना चाहिए।
अभी कौन सा ड्राइवर आपकी गाड़ी को सेफ रखता है, कौन सा गाड़ी आपकी ड्राइव को लॉन्ग ड्राइव कर सकता है, कौन सा ड्राइवर आपकी गाड़ी को नॉन स्टॉप चला सकता है, कौन से ड्राइवर को बीच में याद नहीं दिलाना पड़ेगा। अरे जब आप केवल काम ही इधर उधर करोगे तो बार बार याद दिलाना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा जहाँ ड्राइवर एक बार सीट पे बैठ गया तो वो खुद ब खुद नया नेटवर्क भी देगा, नया बिजनेस वॉल्यूम भी देगा, नया लीडर भी देगा, नया स्टेशन भी देगा। ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है गामा और इनोल। ये मैं प्रैक्टिकल करने की बात बोल रहा हूँ, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकली जयपुर महावीर शर्मा के प्रयोग को बहुत बखूबी करके देखा है कि वो बंदा मात्र स्टार पल के लेवल पर है, लेकिन हर महीने बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, लीडरों की इनकम बढ़ती जा रही है, ऐसे विपरीत समय में उसकी सेल बढ़ती जा रही है। रोजाना 1-2 लोगों का 48-20 का बिल उसकी टीम में कटता ही कटता है और वो सेल होता ही होता है और वो उस पर ऊपर काम कर रहा है। उसकी वजह से वो एक एक बीमार आदमी को देता तो उससे 10-20 लोगों की लिस्ट लेता है और वो मदद करने के लिए लिस्ट देते भी हैं, तो नए ग्राहक भी मिल रहे हैं, नया नेटवर्क भी, और जिनके घरों में प्रोडक्ट जा रहा है वो ठीक हो रहा है तो नए प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा ड्राइवर आपको देखो हो सकता है। जो बातें मैं आरसीएम के शुरुआती दौर में कहा करता था, जब कपड़े की किट थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो परसों, हर किसी को इस कपड़े में आना ही पड़ेगा, आज आएगा तो अपनी तकदीर बनाएगा। भोपाल में भी ये बात कही है मैंने, कल आएगा तो आपकी तकदीर बनाएगा। ये बात मैं आज गामा और इथनॉल के बारे में खुल के कह सकता हूँ और बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। गामा और इथनॉल के जितने मिरेकल रिजल्ट मैंने देखे हैं और पूरे इंडिया में जिस तरह के मिरेकल रिजल्ट मैं देख रहा हूँ, अब उन मिरेकल को मिरेकल सेल में बदलना है, ये काम बाकी है। बाकी रिजल्ट को लेके कोई चैलेंज नहीं है, बस वो मिरेकल सेल करने के लिए आपको मिरेकल तरीके का काम करने का तरीका सीखना है। और मैं समझता हूँ वो लीडर के बजाय ग्राउंड लेवल के लोग करेंगे, जिनको ग्राउंड लेवल पे काम करने की आदत अभी भी है। क्योंकि और ये फार्मूला मैंने सीखा जयपुर महावीर शर्मा से। उसने कहा सर मैं वाइटल के अलावा किसी से गामा और इथनॉल की बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ग्राउंड पे अभी मौजूद है वही ग्राउंड का काम करेगा। ये रॉयल्टी वाले टेक्निकल वाले नहीं कर सकते, वो लीडर बन गए, वो बातें कर सकते हैं, वो ग्राउंड पे नहीं जा सकते। तो ये भी प्रैक्टिकल बात है, मैंने वो सारी चीजें सीखी है। उनसे सीखा कि मैं बीमार पे ही काम करता हूँ, उनसे मैंने सीखा कि मैं इस एक प्रोडक्ट को ही फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि इससे रिजल्ट पे रिजल्ट। भाई डायबिटीज वालों की डायबिटीज कम हो रही है, और बीमारी वालों की बीमारियां ठीक हो रही है, और वो दवाएं भी दे रहे हैं और नए ग्राहक भी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं इधर उधर फोकस करूं। तो पहली चीज है ड्राइवर। आपका जिस दिन ड्राइवर के बारे में पहचान आपकी सही हो जाएगी, आपके बिजनेस की गति बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, गामा और इथनॉल एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो ऑल इन वन है, ऑल इन वन यानी मल्टीपल। आप आदमी थायराइड ठीक होने के लिए ले रहा है, उसका थायराइड ठीक हो रहा है, लेकिन 10 बीमारियों में वो कहते नहीं ये ऐसी दुल्हन है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, खूब पढ़ी लिखी है, लेकिन दहेज भरपूर मात्रा में। ये दहेज वाली वो दुल्हन है जिसमें सारे गुण है। यानी एक भी भाई आदमी तो बीपी वाला बीपी की ले लेगा, शुगर वाला शुगर की ले लेगा, बाकी के फायदे घुस जाएंगे, उसको कैंसर नहीं होगा क्योंकि वो शुगर के लिए ले रहा है। भाई डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ये रेगुलर ले रहा है तो कोविड हो गया तो तकलीफ नहीं आएगी। भाई जो लंबे समय से ले रहे हैं उनको बहुत फायदे इस तरह के होंगे। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ये प्रूफ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, प्रूफ है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो ये खाली ऐसा नहीं कि अगले सामने वाले को दिया आप, लेकिन पहले खुद ठीक आदमी को दे दोगे तो रिजल्ट है। कई बार क्या गुप्ता जी को दे दिया, गुप्ता जी के मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे आपके करना क्या है, उल्टा थोड़ी लटकना है भाई। आप सब कुछ पहले ठीक है, डायबिटीज है नहीं, बीपी है नहीं, और कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोलेस्ट्रॉल सही है, तो फिर अब क्या चाहते हो कि कुछ उल्टा हो जाए। इसलिए ये उन लोगों को देने का है जो पहले कुछ गड़बड़ है, ताकि उनको रिजल्ट आए। भाई जैन साहब कहते हैं सर मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे क्या होना चाहिए आपको, तो पहले सब कुछ ओके है, अब तो इनकम बढ़नी चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए हाईएस्ट ग्रोथ रेट है इस प्रोडक्ट की अभी। ये मैं आपको कंपनी के डाटा के आधार पर कह रहा हूँ कि अकेला प्रोडक्ट है जिसकी कंपनी में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। मतलब मार्च के मुकाबले अप्रैल में ग्रोथ ज्यादा, अप्रैल के मुकाबले मई के आंकड़े तो मुझे दिख ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे।
इसलिए आप लोग 48 पीस पे फोकस करिए, अपने लेवल पे 48 पीस का सेलिब्रेशन करिए। और हम लोगों ने भी 48 पीस का एक वीकली सेलिब्रेशन प्लान कर दिया, उसमें आपको अनुभव के साथ लोगों का मिलेगा। और अब तो मैं मिशन 5 करोड़ की जगह मिशन 50 करोड़ की तरफ कूच करना चाहता हूं आप लोगों की मदद से, क्योंकि हमारे पास 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये वीडियो अगर आपने अपनी टीम में नहीं दिखाए तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आपने अपनी टीम में, एक तो ये महामारी के ऊपर जो वीडियो बना हुआ है, कोविड के ऊपर स्पेशल रिकॉर्डेड, बिल्कुल बहुत ही सटीक वीडियो है, ये वीडियो आपकी टीम के हर साथी को आपको जरूर दिखाना है, ताकि वो गामा ओरिजिनोल का सेवन शुरू करे। और आने वाले दिन, क्योंकि अभी कोविड के मामले में हमें बहुत जागरूक होना है। अभी तो दुनिया कह रही कि कोविड का तीसरा चरण भी आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। अब जो भी आएगा नहीं आएगा वो मैं उस बीमारी से, लेकिन हमें प्रोडक्ट यूज करने वालों की संख्या बढ़ानी है। और डॉक्टर्स मीट का जो वीडियो है, ये तो 4 करोड़ लोगों तक जाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कितना सटीक वीडियो है ये। और वैसे भी अभी तो प्रूव कर ही रहा है कि हमारे लीडर का किसी का वीडियो 4 लाख नहीं गया है, लेकिन ये 4 करोड़ तक जाना चाहिए। और ये जो डॉक्टर्स मीट का हार्ट के ऊपर स्पेशल वीडियो आया, ये 3 वीडियो ऐसे डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो आप किसी को भी दिखा सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। टीम में सभी साथियों ने जिन्होंने नहीं देखा है उनको प्रमोट करना चाहिए। और जो मेरा सपना है, रोग मुक्त भारत का पूरा मिशन का सरल फार्मूला, बिल्कुल हर घर हेल्थ गार्ड, हर घर गामा ओरिजिनोल, बस ये 2 चीजें हो जाएगी तो 1% जब चमत्कार कर रहा है तो 100% का चमत्कार तो बढ़ना ही है। अब ये चमत्कार रोजाना नहीं होते हैं, लेकिन जब चमत्कार आप देखेंगे तो आपको पहले ही बिलीव हो जाना चाहिए कि इतनी जो इंटरनेशनल लेवल पर इतने सालों से इतनी ऊंचे दामों पर बिक रहा है, उस प्रोडक्ट को अपने को 10% प्राइस के रेट पे बेचना है। और वो भी प्योरिटी के मामले में दुनिया के देशों से ये ज़्यादा ऊपर है, एमजी के मामले में ऊपर, प्योरिटी के मामले में ऊपर, क्वालिटी स्टैंडर्ड के मामले में ऊपर। तो हमारे पास में प्रोडक्ट भी बढ़िया है, रेट भी कम है, क्वालिटी भी टॉप है, प्योरिटी भी ज़्यादा है। बस केवल हमारा फोकस चाहिए। और फोकस का एक ही रूल है, लीडर अपनी टीम में स्पेशल कुछ गामा ओरिजिनल की सेल्स ओरिएंटेड मीटिंगें कराएं, ताकि पूरी टीम में ये कल्चर डेवलप हो। कोई भी नई बात को एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार वो चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाती है तो उसके परिणाम आपके ऊपर आते हैं। जैसे डिस्प्ले वाल की बात करूं, फोकस की बात करूं, और ये जो श्रृंखला जिस पर मैंने आज बात करी है, अब हमारा गोल सेटिंग पे भी चैप्टर आएंगे, मतलब चैप्टर आते ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आज ये तो मतलब अभी क्योंकि हर हम मर्यादा रख रहे हैं समय का, क्योंकि आगे के सेशन फिर रहते हैं तो हमें थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा कि 100 एपिसोड देने हैं, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जब तक हमारी सोच का आकार, हमारे सपनों का आकार, हमारे सिस्टम का आकार, हमारी भावनाओं का आकार, हमारी लीडरशिप का आकार बड़ा नहीं होगा, बिजनेस वॉल्यूम के पीछे हम भागेंगे, तो हकीकत बता दूं मैं आपको, बिजनेस वॉल्यूम वो भूत है जिसको आप पकड़ के नहीं रख सकते। और गलती से बिना लीडरशिप को डेवलप किए और बिना सिस्टम को डेवलप किए आपने बिजनेस वॉल्यूम ला भी दिया, तो मैं कसम खुदा की बोलता हूं, वो आपको भूतों की तरह से भगाएगा, दौड़ाएगा और नौकरी से बुरी हालत कर देगा आपकी। क्योंकि एक बार बड़ा चेक आ गया और एक बार बड़ी पिन आ गई तो साला मरना हो गया। वो एक बार की पिन पे काम नहीं करना है। और अपनी टीम में लीडर तैयार करने हैं तो ऑफर को आप खूब प्रमोट करो, लेकिन केवल ऑफर के पीछे पड़े रह गए तो लीडर तो तैयार नहीं होंगे, फिर ऑफर ही तैयार होगी। ऑफर पे आप मर्जी से काम करो, लेकिन केवल ऑफर जो प्रमोट कर रहे हैं वो उनके यहाँ पर प्रोडक्ट कभी प्रमोट नहीं होते, क्योंकि ऑफर तो रोज बदलते रहते हैं। कोई आदमी ना तो कुछ सीख पाता है, वो ऑफर के लालच में लेता है। अगर मैं केवल दहेज के ही पीछे लड़की ला रहा हूं तो फिर लड़की तो अच्छी नहीं मिलेगी भैया, दहेज ही मिलेगा। इसलिए हमें बिजनेस, प्रोडक्ट, लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म, सिस्टम, सभी चीज़ों पे फोकस करते हुए, क्योंकि हमें डायमंड बनना है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी बिल्डिंग को अगर आपको ऊंची ले जाना है तो आप बिल्डिंग को बाद में रिपेयर कर सकते हो, लेकिन नींव को बाद में नहीं कर सकते। इसलिए आपकी टीम में अगर बिना लीडरों के निर्माण के आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, तो गलत तरीके से खड़ा हो गया, तो वो एक बार खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो गलतियां इतनी डुप्लीकेट हो जाएगी कि बाद में उन गलतियों को ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोगों की गलत से बढ़ने की आदत पड़ गई तो उनको गलत भी ठीक लगने लग जाएगा। ये पूरी दुनिया में हो रहा है।
इसलिए हमें बहुत वैज्ञानिक तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लीडरों का निर्माण करना है, अपनी टीम में रिलेशंस का निर्माण करना है। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पहलू है, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीडर का आकार बनता है उसकी सोच के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसके सपनों के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसके सिस्टम के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसके नॉलेज के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसकी टीम के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसके टीम वर्क के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसकी भावनाओं के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसकी स्किल डेवलपमेंट के आकार से, लीडर का आकार बनता है उसकी ट्रेनिंगों लेने की आदत के आकार से, लीडर का आकार बनता है बहुत सारे और अन्य पहलुओं के आकार से। तो लीडर का आकार बड़ा करना बिजनेस के सारे पहलुओं को बड़ा करने के बराबर है, और कामयाबी को पंख लगाने के लिए, कामयाबी को, जीवन को नए आदर्श देने के लिए और जीवन को नए ऊंचाइयां और नए मुकाम देने के लिए हमें अपनी टीम में लीडर डेवलप करने हैं, अपनी टीम में सिस्टम डेवलप करना है, अपनी टीम में ऐसा बिजनेस वॉल्यूम डेवलप करना है जो खुद हमें नया बिजनेस वॉल्यूम देवे और खुद नई टीम देवे। ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।